इसकी इंस्पिरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स प्लेस एंड उसकी डाइनिंग टेबल पे कुछ नहीं पड़ा था, सिर्फ एक इरेजर पड़ा हुआ था। एंड पता नहीं क्यों वो माइंड में रह गई वो बात कि एक रबड़ वहाँ पड़ा हुआ था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुए एंड देन आई सेड अब बहुत हो गया, ये रबड़ को निकालना पड़ेगा दिमाग से, कुछ तो इट्स ट्राइंग टू टेल मी एंड आई जस्ट पेन ना दिस एंड बहुत बड़ी हो गई, सो इट्स 2 pages, सो प्लीज बेयर विद मी। तो आई कॉल्ड इट नाचीज रबड़। कागज, पेंसिल और रबड़। कागज, पेंसिल और रबड़ बचपन की यादों में इनका है एक अलग घर। जानते हैं क्यों? बचपन में जब कुछ गलत हो जाता था, छोटा सा सफेद रबर बड़ा काम आता था। गलती चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे ठीक करने में या उसका अस्तित्व ही मिटा देने में ये छोटा सा रबर खूब साथ निभाता था। ठीक उसी तरह बचपन की नटखट शरारतें और अटखेलियां, किसी को गुस्सा दिखाना, किसी से रूठ जाना, ये सब भी जल्द ही भुला दिया जाता था। बचपन की गलतियों का वजूद भी पेंसिल की लिखाई की तरह आसानी से मिटा दिया जाता था। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पेन थमा दिया गया। कहा गया, बेटा अब तुम ध्यान से लिखना, अब गलती की गुंजाइश कम है, पेन का लिखा रबड़ से मिटाने की सुविधा नहीं है। ये बदलाव कुछ अच्छा नहीं लगा। अब बिना गलती के काम भला आज तक किसी से हुआ है? अब हर गलती पकड़ी जाने लगी। हर गलती पकड़ी जाने लगी क्योंकि उसे छुपाने का कोई तरीका ही ना था। अगर काट कर लिखा तो गलतियों का पूरा ब्यौरा ही देना पड़ता था। इस सिलसिले ने तो खुद से भरोसा ही मिटा दिया, मेरा पूरा जैसे कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। ठीक उसी तरह जिंदगी ने भी गलतियों के मौके छीनना शुरू कर दिया। हर बात में लहजा और अदब होना चाहिए, हर काम मुकम्मल होना चाहिए, हंसी मजाक नखरा लड़कपन सबके साथ नहीं करना चाहिए। अधूरापन, खालीपन जैसे बढ़ने लगा। कुछ गलत ना हो जाए के डर से कागज खाली ही रहने लगा। फिर व्हाइटनर और करेक्शन पेन का जमाना आया। व्हाइटनर और करेक्शन पेन जैसी चीजों के बारे में जब पता लगा, कुछ गलतियों को छुपाने का एक नया तरीका ही मानो हाथ लगा। जैसे कुछ बातें, कुछ काम चुनिंदा दोस्तों के साथ चुपके से करना। बस व्हाइटनर की तरह इन दोस्तों का काम भी था कुछ गलतियों को पर्दे में रखना। कुछ लोगों ने तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। जिस बात की अहमियत ज्यादा लगी उसे लाल, नीले, हरे, पीले कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। ये कैसी आवाम थी भला जिसे गलती की फिक्र ही ना थी। जो भी उन्हें अच्छा बुरा लगा सीधा ही कह दिया। हमने भी इनसे अपने मत को रखना सीख लिया। बुरा तो नहीं पर भला कहने का हौसला सीख लिया। अपनी बात को शब्दों में पिरोना सीख लिया। मौत तो तब आई जब परमानेंट मार्कर का युग आया। हे भगवान, ये कैसा पत्थर की लकीर जैसा एहसास कराया, जो लिख दिया वो कभी ना मिटेगा, जैसे नियति ने अपना फैसला हो सुनाया। तब मुझे उस नाचीज रबड़ की खूब याद आई। कितने बेहतरीन तरीके से वो सब गलतियों को गायब कर देता था। क्या खूब था वो बचपन जिसमें हर कोई गलती को माफ कर देता था। अब तो जैसे हर पल परमानेंट इंक से लिखा जाने लगा हो, हर गलती का हिसाब, हर भूल की भरपाई करना जरूरी हो। अब ऐसे में कुछ लोग कभी कभी पन्ना ही फाड़ देते हैं, जिंदगी के उस चैप्टर का वजूद ही मिटा देते हैं। तो कहीं बिखरे हुए कागज के टुकड़े दिखें तो समझ लेना, कोई शख्स अपनी कहानी का कोई हिस्सा छुपाना चाहता है। जो गलती रबड़ से मिट ना पाई उसका वजूद मिटा देना चाहता है। जो गलती रबड़ से मिट ना पाई उसका वजूद मिटा देना चाहता है। थैंक यू। हाँ